गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 33। विषय है आपका हिंदी। इसमें हम कर रहे हैं टिकट एल्बम, उसका भाग 5, क्लास आपकी 6 और डेट है 4 फरवरी। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को लगा कि उसकी एल्बम अब कूड़ा हो गई है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है। जब हम इस वर्कशीट को पढ़ेंगे, मतलब जो आपका दिया हुआ है ये वाला आगे का पार्ट, उससे तो आपको साथ के साथ जो शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं उन्हें आप कहीं लिखते चलना। ठीक है, आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है उस फोर्थ क्वेश्चन में हमें यही लिखना है कि जो शब्द आपने पहली बार सुने हैं वो आपको लिखने हैं। तो आप साथ के साथ लिखते चलोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। किसने कहा? कामाक्षी ने कहा। क्या कहा? कि भैया शहर गया। भैया मतलब नागराजन, शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? ये कौन कह रहा है? कामाक्षी ही कह रही है। किससे? राजप्पा से। किसने पूछा? कामाक्षी ने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। ठीक है, किसने कहा? राजप्पा ने कहा हाँ, कि मैंने देखा है उसका। फिर वो कहती बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूद गया। कौन कूद गया? राजप्पा। चिढ़ गया मतलब। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया? यानी वो इस तरीके का प्रश्न करता है। कौन करता है? राजप्पा। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। इसके आगे देखते हैं अब हम। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे घोंस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतारकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया। पीछे की ओर एल्बम छिपा दी। यानी एल्बम वो चुरा कर ले गया। जो नागराजन का जो एल्बम था, टिकट एल्बम, उसको कौन चुरा कर ले गया? राजप्पा चुरा कर ले गया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। कहाँ पर आया? राजप्पा के पास आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। किसने? अप्पू ने। अप्पू किससे कह रहा है? राजप्पा को अपनी बात सुना रहा है। क्या कह रहा है वो? कह रहा तुमने सुना? तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला, मतलब उसने जो राजप्पा ने अप्पू को वहाँ से किसी तरीके से बाहर भेजा। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, यानी बंद कर लिया। अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया गया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। घर क्यों चिंतित हो गया? क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था। राजप्पा खाना नहीं खा रहा था। घर वालों को क्या पता, तो घर वाले इसलिए चिंता में हो गए। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सराहने तकिए के नीचे रखकर फिर सो गया। तो ये वर्कशीट थी जो हमने पढ़ी आज। इसमें कई सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, जैसे का भिड़ा, ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे। उन्हें आप कहीं पर लिख लेना, जिससे कि आपको जो फोर्थ क्वेश्चन में लिखने में आसानी होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या बातचीत हुई? तो इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। ये बातचीत है उन दोनों के बीच। किसके बीच? कामाक्षी के बीच और राजप्पा के बीच। देख लेते हैं। कामाक्षी कहती है, जब राजप्पा कामाक्षी के पास गया तो कहती है भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? तो उसके बाद राजप्पा कहता है फिर कामाक्षी कहती है बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। राजप्पा कहता है तुमसे किसने कहा?
कामाक्षी कहती है फिर भैया ने। उसके बाद राजप्पा कहता है बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। तो ये इन दोनों के बीच की बातचीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। इसका आंसर है एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपको लिखना है, यहाँ पर तमतमाने लगा था। एक मिनट मैं लिख देता हूँ दोबारा से, इसे आप ठीक कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे तमतमाने लगा था, तमतमाने लगा था। ठीक है, आप इसे यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम चुरा लिया था, अब उसे अपने पकड़े जाने का डर सता रहा था, इसलिए राजप्पा को नींद नहीं आ रही थी। यह हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें पूछ रहा है कहानी में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार सुने हैं। तो इन शब्दों को आपको खुद लिखना है। ठीक है, मतलब मैं नहीं बता सकता कि आपने कौन सा शब्द पहली बार सुना होगा, ये आपके सबका अपना अलग अलग होता है, किसने कौन सा शब्द पहली बार सुना है। तो आप इस वाली कहानी में से उन शब्दों को यहाँ पर लिख देंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है, आप कौन सा तरीका अपनाओगे। तो इसका आंसर है राजप्पा ने काफ़ी मेहनत और परिश्रम से टिकट एल्बम के लिए टिकट इकट्ठा किए थे, जबकि नागराजन को उसके मामा ने सिंगापुर से भिजवाया था, एक पार्सल के थ्रू टिकट एल्बम को भिजवाया था नागराजन के मामा ने। ठीक है, तो ये तो दोनों में फ़र्क था। उसके बाद आप कौन सा तरीका अपनाओगे, हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, हम अपनी मेहनत और परिश्रम से इकट्ठा किए गए टिकट वाला तरीका अपनाएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है, जो हिंदी की वर्कशीट नंबर 33। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।